फिर आया है मौका, भाजपा कांग्रेस का मुकाबला अनोखा। क्या शंकर सिंह मारेंगे विजय चौका या पारस पंच की पार होगी नौका। विधानसभा का रंग चढ़ा है चौखा, किसे मिलेगी जीत किसकी होगी हार, तैयार है बताने को गिनीज का झरोखा। नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं गिनीज। ब्यावर विधानसभा का चुनावी मैदान कौन जीतने वाला है और किसके सर इस बार विधायक का ताज सजने वाला है, ये सवाल हर गली चौराहे और घर के भीतर उठ चुका है। जवाब की तलाश में हर कोई है और सभी अपनी अपनी भविष्यवाणी कर भी रहे हैं। ऐसे में एक सट्टा बाजार है जो हर रोज नए आंकड़े बताकर कैंडिडेट्स के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। वैसे चुनावी पंडितों का मानना है कि ये मुकाबला सीधे तौर पर भाजपा बनाम कांग्रेस का होने वाला है, लेकिन मैदान में 3 निर्दलीय प्रत्याशियों की मौजूदगी इस बार भी भाजपा कांग्रेस का चुनावी गणित 100% बिगाड़ेंगे। आज की वीडियो को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले हिस्से में बात करेंगे निर्दलीय प्रत्याशियों की, जिनकी मौजूदगी से किस पार्टी कैंडिडेट को ज़्यादा नुकसान होने वाला है ये समझने की कोशिश होगी। और दूसरे हिस्से में बात करेंगे शंकर सिंह बनाम पारस पंच के सीधे मुकाबले की। सबसे पहले बात करते हैं निर्दलीय प्रत्याशियों की, जहां पर भाजपा से बगावत कर इंदर सिंह बागावास और महेंद्र सिंह रावत मैदान में उतरे। सो लिहाजा भाजपा के ही प्रत्याशी शंकर सिंह रावत को यहां पे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वैसे एक कल्पना की गई और माना गया कि यदि मान लिया जाए कि दोनों निर्दलीय प्रत्याशी 20,000 से ज़्यादा वोट लेकर आते हैं तो इससे शंकर सिंह रावत को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महेंद्र सिंह रावत की गांव में पकड़ बहुत मजबूत दिख रही है और ऐसा माना जा रहा है कि महेंद्र सिंह रावत गांव से बीजेपी वोटर्स को ही अपने पक्ष में करे हुए हैं। दूसरी तरफ इंदर सिंह बागावास है जो शहर से भाजपा मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि शंकर सिंह रावत को गांव और शहर दोनों से भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में मनोज चौहान भी है जो कांग्रेस से बगावत कर मैदान में उतरे और पारस पंच के राजनीतिक करियर को उखाड़ फेंकने का मानस बना चुके हैं। मनोज चौहान की मौजूदगी भी सॉलिड है और इनकी पकड़ गांव और शहर में मजबूत दिख रही है, लेकिन एज कंपेयर टू इंदर सिंह बागावास और महेंद्र सिंह रावत, मनोज चौहान थोड़ा कम नुकसान पारस पंच को यहाँ पर पहुँचाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पारस पंच की मौजूदगी, उनकी स्थिति और चुनावी कैंपेन को देखते हुए लगता है कि 2018 के मुकाबले पारस पंच इस बार ज़्यादा गंभीर, परिपक्व और जनता के बीच दिख रहे हैं और 2018 जैसी वो कोई गलती कर नहीं रहे। मोटे मोटे तौर पर देखा गया है तो 3 बड़े निर्दलीय मैदान में हैं और इन 3 बड़े निर्दलियों की मौजूदगी से शंकर सिंह रावत को यहाँ पे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और जिसका सीधा मतलब है कि पारस पंच के यहाँ पर प्लस पॉइंट होते हुए दिख रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे हिस्से की, जहां पर शंकर सिंह रावत और पारस पंच का सीधा मुकाबला है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है और पर्सनली ये मेरी फीलिंग है कि ये मुकाबला 2018 का विधानसभा जैसा होने वाला है, यानी 2018 का यहाँ पे रिपीट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। नतीजों को हटा दिया जाए तो इस बार भी जीत का मार्जिन काफ़ी कम होने वाला है और चुनावी कैंडिडेट्स के बीच तगड़ी फाइट आपको देखने को मिलेगी। मोटे मोटे तौर पर सारे वोट्स 5 कैंडिडेट्स में एक बहुत मार्जिन में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पारस पंच पिछले चुनाव में ज़्यादा गंभीर थे, ज़्यादा परिपक्व थे, ज़्यादा मिलनसार थे, लेकिन इन चुनाव में शंकर सिंह रावत ने भी शुरुआत से अपनी कैंपेनिंग को मजबूत किया। लगातार वो गाँव के दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शंकर सिंह रावत 2018, 2013 और 2008 जैसी चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं और भाजपा के वोटर्स को इधर उधर जाने से रोक रहे हैं। ऐसे में शंकर सिंह रावत के सामने पारस पंच है। पिछले बार 4,502 मतों से शंकर सिंह रावत जीते ज़रूर, लेकिन इस बार पारस पंच और उनके मतदाताओं का मानना है कि वो इस अंतर को ज़रूर पाट लेंगे और डेफिनेटली यहाँ पर एक कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मुकाबला आप सभी को देखने को मिलेगा। चुनाव कौन जीतेगा ये तो 3 दिसंबर को पता लगेगा, लेकिन इन चुनाव में एक मोटी बात यह है कि 5 कैंडिडेट्स हैं और 5 कैंडिडेट्स के बीच में वोट्स बटेंगे तो जीत का मार्जिन कम होगा और जो नंबर 1 कैंडिडेट होगा उसके पास वोटों की संख्या पिछले विधानसभा के मुकाबले इस बार कम होगी।
मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 60,000 वोट लेकर आ जाएगा शायद जीत उसके नज़दीक होगी। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा और इस बार का विधानसभा मैदान कौन जीतने वाला है। कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है और हम इंतज़ार कर रहे हैं आपकी प्रतिक्रिया का। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।